नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजूट कविता कोर्स में फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित नृपतिर दिलीप नामक पाठ के उत्तरार्ध यानी आखिरी 5 श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद तथा पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर प्रस्तुत किए गए हैं। देखें। अनाकृष्टस्य विषयैः विद्यानां पार दृश्वनः तस्य धर्मरतेः आसीत् वृद्धत्वं जरसा विना। अनाकृष्ट माने आकृष्ट न होने वाले, विषय माने विषयों के प्रति, विद्यानां पारदृश्वनः माने सभी विद्याओं में पारंगत होने के कारण, धर्म रते माने धर्म में रत, आसित माने थी, वृद्धत्वम जरसा बिना, बिना बुढ़ापे के ही बुढ़ापा। अनुवाद देखें। अनाकृष्टस्य विषय, विषयों में आकृष्ट न होने वाले, विषयों में आसक्त न होने वाले, और विद्यानाम पारदृश्वनः सभी प्रकार की विद्या में पारंगत, धर्म रते तथा धर्म में रत, धर्म में लीन, तस्य उन राजा दिलीप में वृद्धत्वम जरसा बिना, बिना बुढ़ापे के ही बुढ़ापा थी। मतलब जो गुण लोगों को बुढ़ापे में प्राप्त होते हैं वो बिना बुढ़ापा आए ही प्राप्त कर लिए थे, ये कहते। अगला श्लोक है। प्रजानाम विनय आधानात् रक्षणात् भरणात्पि स पिता पितरः तासाम केवलम जन्म हेतवः। प्रजानाम अपनी प्रजा का विनय आधानात् विनय पूर्वक पालन करने के कारण, रक्षणात् रक्षा करने के कारण, भरणात् अपि और भरण पोषण करने के कारण, स पिता वही उनके असली पिता थे, पितरः तासाम उनके अपने जो पिता थे वो तो कहते हैं कि केवलम जन्म हेतुः केवल जन्म देने वाले ही पिता थे। मतलब पिता का जो भी काम होता है वो सब कुछ अपनी प्रजा के लिए वो राजा दिलीप ही करते थे। एक बार देख लें अनुवाद फिर। प्रजा का विनम्रता पूर्वक पालन करने, रक्षा करने तथा भरण पोषण करने के कारण वे ही उनके असली पिता थे। उनके अपने पिता तो मात्र जन्म देने के कारण ही उनके पिता थे, अर्थात केवल जन्म देने वाले ही पिता थे। अगला श्लोक। दुदोह गाम स यज्ञाय सस्याय मधवादिवम संपत्ति विनियमेन उभौ ददतु भुवनम द्वयम। कह रहे हैं कि दुदोह माने दोहन करते थे, गाम माने पृथ्वी का, यज्ञाय माने यज्ञ के लिए, सस्याय माने फसलों के लिए, मघवा माने इंद्र, दिवम माने स्वर्ग का, संपत्ति विनियमेन उभौ, उभौ माने दोनों, ददतु, दत्तु माने भरण पोषण करते थे, भुवनम द्वयम माने दोनों लोकों का। अनुवाद देखें। स वह राजा दिलीप यज्ञाय गाम दुदोह, यज्ञ के लिए पृथ्वी का दोहन करते थे, और मघवा
इंद्र सस्यादि एवं फसलों के लिए स्वर्ग का दोहन करते थे। वह राजा दिलीप यज्ञ के लिए पृथ्वी का दोहन करते थे और इंद्र फसलों के लिए स्वर्ग का दोहन करते थे। संपत्ति विनियमेन उभौ, इस प्रकार कहते हैं कि दोनों पारस्परिक संपत्ति के विनिमय के द्वारा अपनी संपत्तियों के आदान प्रदान के द्वारा ददतु भुवनम द्वयम, दोनों भुवनों का भरण पोषण करते थे। एक बार फिर देख लें। वह राजा दिलीप यज्ञ के लिए पृथ्वी का दोहन करते थे और इंद्र अन्न के लिए स्वर्ग का दोहन करते थे। इस प्रकार कहते हैं कि वो दोनों संपत्तियों के आपसी विनिमय से दोनों लोगों का भरण पोषण करते थे। अगला श्लोक है, द्वेष्यो अपि सम्मतः शिष्टः तस्य आर्तस्य यथौषधम त्याज्यो दुष्टः प्रियो अपि आसीत अंगुलिः इव उर्गच्छता। करे हैं कि द्वेष्यो अपि सम्मतः शिष्टः, शिष्ट माने सज्जन सभ्य, द्वेष्यो माने बैरी शत्रु, सम्मतः माने स्वीकार था। इनके कहने का मतलब यह है कि उन राजा दिलीप को सज्जन शत्रु भी स्वीकार था। द्वेष्यो यप सम्मतः शिष्ट, शिष्ट वैरी भी दुश्मन भी स्वीकार था, प्रिय था। आर्तस्य यथा औषधम, जैसे रोगी को कड़वी औषधि। त्याज्यो दुष्टः प्रियो अपि, और दुष्ट प्रियजन भी त्याज्य था, जैसे अंगुली इव उर्गच्छता। उर्गच्छता माने सांप के द्वारा डसी गई, जैसे सांप के द्वारा डसी गई उंगली। एक बार फिर देखें अर्थ। कहा कि उन राजा दिलीप को सज्जन शत्रु भी उसी प्रकार स्वीकार था, उसी प्रकार प्रिय था, जैसे रोगी को कड़वी औषधि प्रिय होती है, स्वीकार होती है, तथा दुष्ट स्वजन भी उसी प्रकार त्याज्य था, जैसे सांप के द्वारा डसी गई उंगली। पाठ का अगला और आखिरी श्लोक है, स वेला वप्रवलयाम परिखीकृत सागरम अनन्य शासनाम उर्विम शशाक एक पुरीम इव। स उन राजा दिलीप ने वेला वप्रवलयाम, वेला कहते हैं समुद्र तट को, वप्र माने दुर्ग, वलय माने घेरा। परिखीकृत सागरम, परिखी खाई, अनन्य शासनम मतलब जिस पर किसी अन्य का शासन न हो, मतलब संपूर्ण। और भी माने पृथ्वी। शशाक माने शासन किया, एक पुरी में यू माने एक पुरी की भांति। उन राजा दिलीप ने वेला वप्रवलयाम समुद्र तट रूपी पर कोटे वाली तथा परिखीकृत सागरम समुद्र रूपी खाई वाली अनन्य शासनाम उर्विम संपूर्ण पृथ्वी पर शशाक एक पुरी में एक पुरी की भांति शासन किया। उन राजा दिलीप ने समुद्र तट रूपी परकोटे वाली तथा समुद्र रूपी
ठाई वाली संपूर्ण पृथ्वी पर एक पुरी की भांति शासन किया। अब प्रश्न देख लें थोड़े से इस पाठ पर जो दिलीप काम यज्ञाय दुदो। उत्तर दिलीप गाम यज्ञाय दुदो। अगला प्रश्न इंद्र कस्मै दिवम दुदो। उत्तर होगा इंद्र सस्याय दिवम दुदो। अगला प्रश्न कह दिवम सस्याय दुदो। उत्तर होगा मधवा दिवम सस्याय दुदो। अगला प्रश्न प्रियः अपि कह त्याज्य। उत्तर प्रियः अपि दुष्टः त्याज्य। अगला प्रश्न दिलीपः काम ससैक। दिलीपः वेला व प्रबलयाम परीक्षीकृत सागराम उर्विम ससा। अगला प्रश्न नृपः दिलीपः कीदृशः शासकः आसीत्। उत्तर होगा नृपः दिलीपः प्रजावत्सलः शासकः आसीत्। अगला प्रश्न दिलीपे के गुणाः सन्ति। उत्तर दिलीपे वीरता नीति नैपुण्यम धैर्यम इत्यादयः गुणाः सन्ति। अगला प्रश्न कः प्रजायाः तन एव पालनं करोति अस्म। उत्तर होगा नृपः दिलीपः प्रजायाः तन एव पालनं करोति अस्म। अगला प्रश्न नृपः दिलीपः केषाम् आदरं करोति अस्म। उत्तर होगा नृपः दिलीपः सज्जनानाम् आदरं करोति अस्म। अगला प्रश्न नृपः दिलीपः कस्य नियमानुसारं पालनं करोति अस्मि। उत्तर होगा नृपः दिलीपः धर्मस्य नियमानुसारं पालनं करोति अस्मि। अगला प्रश्न नृपः दिलीपः कीदृशः शासकः आसीत्। उत्तर होगा नृपः दिलीपः सर्वगुण संपन्नः शासकः आसीत्। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करने का तथा चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।